दोस्तों, पाकिस्तान ने अब वह गलती कर दी है जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ एक सीधा युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे गलत फैसले और घटिया नीति की वजह से ही पाकिस्तान अब तालिबान के साथ एक बड़े विवाद में उलझ गया है, जिसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और पाकिस्तान का तो मानना है कि इस वक्त 70,000 आतंकवादी पाकिस्तान से बदले की आग में जल रहे हैं और किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हम सभी को पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद मौजूद है। साथ ही टीटीपी जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, इसको लेकर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में काफी बड़ा विवाद है। पाकिस्तान तालिबान सरकार से चाहता था कि वह टीटीपी को खत्म करने और कंट्रोल करने में उसकी मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में घुसकर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए एक काफी बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें 7 सैनिकों की जान गई। साथ ही एयर स्ट्राइक टीटीपी के एक बड़े कमांडर अब्दुल शाह के घर पर की गई थी, जिससे टीटीपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान बिल्कुल भी खुश नहीं है। तालिबान धार्मिक और सांस्कृतिक रीजन की वजह से टीटीपी का समर्थन करता है। पाकिस्तान की तरफ से अधिकारियों ने बताया कि इस वक्त अफगानिस्तान में टीटीपी के कम से कम 6,000 आतंकवादी मौजूद है, जो अफगानिस्तान में शरण ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर इस लिस्ट में इन आतंकवादियों के परिवार और रिश्तेदारों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बढ़कर 70,000 तक पहुंच जाती है। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर हुए इस बड़े हमले की वजह से टीटीपी काफी नाराज है और तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकती है। दोस्तों, इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीधा युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस हमले को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा और इससे दोनों देशों के संबंध और खराब हो सकते हैं। दोस्तों, टीटीपी पाकिस्तान में हुए काफी बड़े हमले के लिए जिम्मेदार है। कुछ समय पहले टीटीपी ने पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हमला किया था, जिसमें 7 पुलिसकर्मी और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जान गई थी। इसके अलावा अगर आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में होने वाले 84% से ज्यादा आतंकवादी हमले सिर्फ 2 प्रांत यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होते हैं। साथ ही आतंकवादी हमलों से होने वाली 90% कैजुअलिटी भी इन्हीं 2 प्रांत में रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें अधिकतर हमले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के द्वारा किए जाते हैं। और इन पर बात करते हुए पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई, ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान से कहा था कि ये टीटीपी के साथ बातचीत करके सरेंडर और नेगोशिएट करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में पाकिस्तान को ये हमले करने पड़े। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि टीटीपी बस कानूनी कार्रवाई से बचना चाहता है, इसीलिए वह सरेंडर नहीं कर रहे। दोस्तों, तालिबान पाकिस्तान की हरकत से काफी नाराज है और इस वक्त दोनों देशों की सीमा पर तनाव काफी ज्यादा है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अब तालिबान टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन यह खबर भारत के लिए 2 तरह से बुरी है। सबसे पहले तो हमारे रीजन में अस्थिरता फैलेगी और पाकिस्तान में गरीबी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से हमें आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि ये खबर हमारे INSTC प्रोजेक्ट के लिए भी काफी बुरी है। INSTC जो 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होने वाला है, इसको विकसित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। हमने सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए सामान पहुंचाने के लिए इस व्यापार मार्ग को प्रपोज किया था और इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी है। हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह को अगले 10 साल के लिए लीज पर ले लिया। वहीं इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस तरह का तनाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की हरकत से अफगानिस्तान में गरीबी और बढ़ेगी, साथ ही अफगानिस्तान में व्यापार को भी चोट पहुंचने वाली है। भारत अफगानिस्तान में मौजूद संसाधन और खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रहा था, जिसको लेकर तालिबान और भारत सरकार के बीच में बातचीत जारी है। लेकिन अब अगर कोई युद्ध होता है तो फिर इससे भारत को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, जिससे तालिबान को अपना शासन चलाने में और दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ पाकिस्तान का सामना अब 70,000 टीटीपी मिलिटेंट से होने वाला है, जिन्हें तालिबान का पूरा समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सामने इस रीजन में स्थिरता को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम इस तरह के विवाद की वजह
जैसे अपने एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बर्बाद होते नहीं देख सकते। हालांकि पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान को दोहरी चोट पहुंचने वाली है। एक तरफ उसे युद्ध का खतरा है तो दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी पहले से ही काफी बदतर हो चुकी है, जो कि भारत के लिहाज से काफी अच्छा है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही बर्बादी की राह पर चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।